सुबह का समय था। एक प्राचीन शिव मंदिर और मंदिर के बाहर हल्की हल्की धूप, घंटी की मधुर आवाज गूंज रही थी और साथ में अगरबत्ती की खुशबू पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही थी। वहीं मंदिर के द्वार पर नंदी जी महाराज शांत बैठकर हर आने जाने वाले भक्तों को देख रहे थे। उसी समय नारद मुनि बीड़ा बजाते हुए वहां पहुंचे और बोले, नारायण नारायण, प्रणाम नंदी जी महाराज। नंदी जी ने मुस्कुराकर कहा, आइए नारद जी, आज मंदिर के द्वार पर कैसे आना हुआ? नारद जी थोड़ा गंभीर थे। वे बोले, नंदी जी, मैंने एक बात देखी है। लोग मंदिर तो बहुत श्रद्धा से आते हैं, लेकिन उनके जीवन में उतना परिवर्तन नहीं आता। क्या उनकी भक्ति में कमी है या कोई और कारण है? ये सुनकर नंदी जी ने मंदिर के अंदर जाते हुए लोगों की ओर देखा। उन्होंने देखा कुछ लोग जल्दी जल्दी आ रहे थे, कोई फोन पर बात करते हुए, कोई बस औपचारिकता निभाने के लिए। यह देखकर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भक्ति में कमी नहीं होती नारद, बस समझ की कमी जरूर होती है। नारद जी उत्सुक हो गए। समझ? कैसी समझ महाराज? नंदी जी बोले, मंदिर जाना केवल शरीर का काम नहीं है, यह मन और भाव का भी विषय है। और जब मन सही नहीं होता तो पूजा भी अधूरी रह जाती है। नारद जी ने पूछा, तो क्या लोग मंदिर जाते समय कुछ गलतियां करते हैं? तब नंदी महाराज जी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, और वही गलतियां उनकी भक्ति का फल कम कर देती हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। तब नारद मुनि जी बोले, जरूर नंदी महाराज, मैं आपकी कथा बड़े ही ध्यान पूर्वक से सुनूंगा। ये सुनते ही नंदी जी महाराज जी ने कथा सुनाना प्रारंभ की और बोले, एक गांव में अमित नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत धार्मिक था। हर सोमवार मंदिर जाता, भगवान शिव के सामने सिर झुकाता, प्रसाद चढ़ाता। लेकिन उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसके मन में सवाल उठने लगा, मैं इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती? एक दिन वो बहुत परेशान होकर मंदिर गया। उस दिन भीड़ कम थी। वो जल्दी जल्दी अंदर गया, घंटी जोर से बजाई और सीधे शिवलिंग के पास पहुंच गया। उसका मन बेचैन था। हे भगवान, मेरी सुन क्यों नहीं रहे आप? वो बिना ध्यान लगाए बस अपनी समस्या गिनाने लगा और फिर जल्दी से बाहर निकल गया। मंदिर के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति उसे देख रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तू रोज मंदिर आता है? अमित ने कहा, हाँ। फिर भी परेशान है? अमित ने सिर झुका लिया। हाँ, बहुत। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तू मंदिर आता नहीं, बस होकर चला जाता है। ये सुनकर अमित चौंक गया। क्या मतलब? वृद्ध बोले, मंदिर केवल मांगने की जगह नहीं है, ये जुड़ने की जगह है। अमित कुछ समझ नहीं पाया। मैं तो पूजा करता हूँ, फिर भी गलत क्या है? वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा। तू पहली गलती यही करता है कि मंदिर आते समय तेरा मन कहीं और होता है। अमित को याद आया, अभी भी वो जल्दी में था, मन में गुस्सा और दिमाग में सिर्फ अपनी परेशानी। वृद्ध ने कहा, जब मन भटकता है तो प्रार्थना भी भटक जाती है। अमित चुप हो गया। और दूसरी गलती, वृद्ध बोले, तू भगवान के पास जाता है पर कभी धन्यवाद नहीं देता। अमित के चेहरे पर हैरानी थी। धन्यवाद? हाँ, तू सिर्फ मांगता है पर जो मिला है उसके लिए आभार नहीं करता। अमित को जैसे झटका लगा। उसे याद आया, वो हर बार सिर्फ अपनी समस्या ही बताता था। मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज आ रही थी और बाहर अमित के अंदर कुछ बदल रहा था। वृद्ध ने आगे कहा, तीसरी गलती, तू दूसरों को देखकर पूजा करता है। अमित ने पूछा, मतलब? अगर कोई ज्यादा देर खड़ा है तो तू भी खड़ा रहता है। अगर कोई ज्यादा प्रसाद चढ़ा रहा है तो तू भी वही करता है। अमित के मन में अपने ही दृश्य घूमने लगे। वो धीरे से बोला, तो क्या मेरी पूजा सिर्फ दिखावा बन गई है? वृद्ध ने इस बात का उत्तर दिया, बेटा, भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए। अमित की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो सच में गलती कर रहा था, लेकिन अभी भी 2 गलतियां बाकी थीं। वृद्ध ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा,
जो अगली 2 गलतियां हैं वही सबसे बड़ी हैं। अमित की सांसें तेज हो गई। कौन सी? वृद्ध ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, अगर तू उन्हें नहीं समझा तो चाहे तू पूरी जिंदगी मंदिर जाता रहे, फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। मंदिर की घंटी अचानक जोर से बजी और हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ, जिससे अमित के दिल की धड़कन बढ़ गई और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। मंदिर की घंटी की आवाज अभी भी गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन अमित के अंदर सब कुछ हिल चुका था। वो वृद्ध की ओर देख रहा था। उसके मन में अब डर भी था और जानने की बेचैनी भी। वो बाकी 2 गलतियां क्या है? उसने धीरे से पूछा। वृद्ध कुछ क्षण चुप रहे, जैसे शब्द चुन रहे हों। फिर उन्होंने गहरी नजरों से अमित को देखा। चौथी गलती, तू मंदिर में आता है लेकिन अपने अंदर की गंदगी को बाहर नहीं छोड़ता। अमित समझ नहीं पाया। अंदर की गंदगी? वृद्ध बोले, गुस्सा, जलन, दूसरों के लिए बोले विचार, तू ये सब लेकर ही भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। अमित के मन में जैसे कोई दरवाजा खुल गया। उसे याद आया, आज ही वो गुस्से में मंदिर आया था। मन में शिकायतें भरी थीं। वो धीरे से बैठ गया। उसकी आंखों में शर्म थी। वृद्ध ने धीरे से कहा, मंदिर के दरवाजे पर लोग अपने जूते उतारते हैं, लेकिन असली भक्ति तब शुरू होती है जब तू अपने बुरे विचार भी वहीं उतार दे। अमित की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लगा वो अब तक सिर्फ शरीर से मंदिर आता था, मन से कभी आया ही नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कांपती आवाज में पूछा, और आखिरी गलती? वृद्ध आवाज इस बार बहुत गहरी थी। 5वीं गलती, तू भगवान को केवल जरूरत के समय याद करता है। ये सुनकर अमित का दिल जैसे रुक गया। उसे वृद्ध ने कहा, जब परेशानी होती है तू दौड़ता हुआ मंदिर आता है, और जब सब ठीक होता है तू भगवान को भूल जाता है। अमित अब खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे याद आने लगा कैसे वो सिर्फ समस्या होने पर ही मंदिर आता था, बाकी समय भगवान उसके जीवन में थे ही नहीं। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। मैंने कभी सच्ची भक्ति की ही नहीं। उसकी आवाज टूट चुकी थी। वृद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलती करना गलत नहीं है, उसे समझ लेना सबसे बड़ा बदलाव होता है। उस पल अमित के अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया और उसी टूटन में एक नई शुरुआत जन्म ले रही थी। वो धीरे धीरे उठा और इस बार मंदिर के अंदर गया। लेकिन आज सब कुछ अलग था। उसने धीरे से कदम रखा, घंटी को हल्के से बजाया, आंखें बंद की और कुछ पल बस चुप खड़ा रहा। इस बार उसने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ इतना कहा, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। उसका मन हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। अब वो मंदिर सिर्फ समस्या में नहीं, खुशी में भी आने लगा। वो जब भी आता अपने मन को पहले शांत करता, फिर भगवान के सामने जाता। कुछ ही समय में उसने महसूस किया उसकी समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था, अब वो अंदर से मजबूत हो गया था। एक दिन वो फिर उसी जगह खड़ा था जहां पहली बार उस वृद्ध से मिला था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन आज वो वृद्ध कहीं नहीं थे। उसने मन ही मन सोचा, क्या वो सच में कोई साधु थे या भगवान का ही कोई रूप? मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज आई और अमित मुस्कुरा दिया। अब एक सवाल आपसे, क्या आप भी मंदिर जाते समय अनजाने में ये गलतियां करते हैं? क्या आपका मन सच में वहां होता है या सिर्फ शरीर जाता है? क्योंकि मंदिर जाने से पहले जरूरी है खुद को तैयार करना। अगर आप चाहें तो अगली बार जब मंदिर जाएं, बस एक बार अपने मन को शांत करके जाएं। शायद आपकी प्रार्थना भी सुनी जाने लगे। और याद रखें, भगवान को आपकी आवाज नहीं, आपका भाव सुनाई देता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कथा के साथ।